कहानी शुरू होती हाय वह आदमी जिसकी आंखें पीतल की घंटियों की तरह उभरी हुई थीं, गोलियों की बौछार के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका शरीर पहले से ही छिद्रों से भरा हुआ था। आखिरकार वह गिर गया। उसे जमीन पर गिरते हुए देख रहा आदमी विजयी होकर हमसा। उसी क्षण हवा तेज चलने लगी और रक्त चंद्रमा दिखाई दिया। उनका शरीर तेजी से ठीक होने लगा। कुछ ही समय में अलुकार्ड नाम का यह व्यक्ति पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया। यह कहानी पिछली शताब्दी में एक दूर दराज के गांव में घटित होती है, जहां एक चर्च के पास से महिलाएं गायब हो जाती थीं, जिससे पूरे गांव में मौत का साया छा जाता था। सुराग के बाद पुलिस जल्द ही चर्च के सामने पहुंच गई। धीमी रोशनी में उन्होंने देखा कि एक पुजारी एक महिला के शरीर को कुतर रहा है, लेकिन अगले ही सेकंड में कई लाशें चर्च से बाहर निकलीं और पुलिस पर हमला करने लगीं। हथियारबंद होने के बावजूद उनके हथियार ऐसे दुश्मनों के सामने बेकार थे। क्वार्टर में संदेश प्राप्त होने पर तुरंत अलौकिक संस्थाओं से निपटने में विशेषज्ञता वाले संगठन हेल्सिंग से मदद मांगी। हेल्सिंग के नेता इंटेग्रा ने पहले ही अपना इक्का भेज दिया था, जिसे पिशाचों के राजा अलुकार्ड के नाम से जाना जाता था। उस समय पुलिसकर्मी सेरास एक धागे से लटकी हुई थी। जांच अधिकारियों में से एकमात्र जीवित बची सेरास को पुजारी ने बेरहमी से पकड़ लिया था, जो उस पर हमला करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अचानक एक दमनकारी उपस्थिति हवा में भर गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अलुकार्ड उसके सामने खड़ा है। अनुभवी पुजारी ने तुरंत उसे एक पिशाच के रूप में पहचान लिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि उसने स्वेच्छा से मनुष्यों की सेवा क्यों की। दुष्ट पुजारी ने केवल इशारा किया और सभी राक्षसों ने एक साथ गोलीबारी शुरू कर दी। अलुकार्ड का शरीर तुरंत गोलियों से छलनी हो गया, उसकी भुजाएं फट गईं। यह देखकर पुजारी यह सोचकर खूब हंसा कि उसने अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन फिर जैसे ही चंद्रमा रक्त लाल हो गया, एक मजाकिया हंसी गूंज उठी। उसके काले धुएं की बूंदें एक नीले कार्ड पर एकत्रित हो गईं और उसका क्षत विक्षत शरीर ठीक होने लगा। पुनर्जीवित अलुकार्ड और भी मजबूत लग रहा था। उसके हाथ हिलाने पर विशेष रूप से निर्मित 13 मिलीमीटर चांदी का क्रॉस स्पीयर प्रकट हुआ। एक पल में अलुकार्ड नरक के दूत में बदल गया और सभी पिशाच तुरंत मारे गए। हताश पुजारी ने निराशा से प्रेरित होकर पुलिसकर्मी सेरास को बंधक बना लिया। अपरंपरागत रूप से अलुकार्ड ने सेरास से पूछा कि क्या वह कुंवारी है। सकारात्मक उत्तर मिलने पर अलुकार्ड ने पुजारी को गोली मार दी और पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सेरास को भी गलती से फेफड़े में चोट लग गई और उसकी जान तुरंत चली गई। फिर भी जब उसके माता पिता का प्रतिशोध पूरा नहीं हुआ तो उसने अनिच्छा से अपना हाथ आगे बढ़ाया। गिरने से पहले अलुकार्ड ने उसकी छोटी सी हथेली पकड़ ली। जब सेरास जागी तो उसने खुद को मरा हुआ नहीं पाया, लेकिन अब उसके पास 2 नुकीले दांत थे और दुर्भाग्य से वह हेल्सिंग की सदस्य बन गई। वह एक डरावनी वेटिकन धारा 13 की सबसे मजबूत ताकत है, जो पृथ्वी पर दैवीय दंड की प्रवक्ता है, जिसे अंधेरी दुनिया में बंदूक और तलवार के राजा के रूप में जाना जाता है। इस रात एंडरसन नाम का व्यक्ति, जो अंधेरे प्राणियों से निपटने में माहिर था, ठंड से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका खून से सना चाकू अंधेरे में चमक रहा था। वह कदम दर कदम अलुकार्ड के पास पहुंचा। इक्कों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। हाल ही में अलुकार्ड और सेरास हेल्सिंग संगठन के आदेश के तहत एक उग्र पिशाच को खत्म करने के लिए निकले। अलुकार्ड के व्यक्तिगत प्रदर्शन के तहत सेरास, जो हाल ही में एक पिशाच में बदल गई थी, ने अपनी आंतरिक परेशानी को दूर करने का प्रयास किया और लगातार बड़ी संख्या में गौलामों को मार डाला। खून की गंध से उत्तेजित होकर उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। आखिरकार उसने आखिरी पिशाच को पैरों से कुचल दिया। अचानक एक तेज तलवार सेरास को छेद गई और फिर अधिक तलवारों ने उसे पूरी तरह से सूली पर चढ़ा दिया। इन तलवारों को बंदूक की ब्लेडें प्राप्त थीं। उनकी मूठ रणों से झिलमिलाती है, जो नाइट ब्रीड को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। इसके तुरंत बाद अनगिनत आकर्षण हर कोने में उड़ गए और एक बाधा ने क्षेत्र को सील कर दिया। अलुकार्ड को पता था कि चर्च आ गया है। इस प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए शानदार लाल कपड़े पहने कुलीन और सुंदर अलुकार्ड सीधे इस बेहद दमनकारी राजपूत की ओर चले। उनके रास्ते पार करने के बाद पलाडिन एंडरसन तेजी से मुड़े और 2 तलवारें अलुकार्ड के शरीर में घोंप दीं। अलुकार्ड ने रक्षाहीनता से दूर एंडरसन के सिर में गोली मारकर जवाब दिया। हालांकि गिरे हुए एंडरसन के लिए यह शायद ही कोई गंभीर चोट थी। अलुकार्ड की क्षणिक व्याकुलता का लाभ उठाते हुए उसने छलांग लगाई और अलुकार्ड पर 2 और तलवारों से वार किया। आश्चर्यचकित होकर अलुकार्ड ने एक भयंकर जवाबी हमला किया और बंदूकों और तलवारों की एक भव्य लड़ाई शुरू हो गई।
एंडरसन ने सीधे अलुकार्ड पर हमला किया, जिसने चकमा दिया और कई शॉट फायर किए, जबकि एंडरसन ने भी जोरदार जवाबी हमला किया। अंततः एक झटके में एंडरसन की सिंहासन तलवार ने अलुकार्ड को छेदों से छलनी कर दिया और एक अंतिम वार में अलुकार्ड का सिर कट जाने से खून बिखर गया। विजयी एंडरसन बेतहाशा हंसा और सेरास को खत्म करने के लिए मुड़ा। तभी उसे एलिकार्ड के सिर पर चोट का एहसास हुआ। एंडरसन के पकड़ने से पहले घायल सारा ज्यादा दूर नहीं जा पाई। करीब जाना जारी रखा, जिसे बैरियर ने रोक दिया था और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उसी क्षण उसका सिर भी ताजे खून में बदल गया। एलिकार्ड ने उसे असली पिशाच बनने के लिए खून पिलाया। सारा झिझक रही थी। वह अभी भी एक वास्तविक पिशाच बनने के लिए तैयार नहीं थी। सौभाग्य से इंटेग्रा उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच गई। एंडरसन की नजर में सभी रात्रि प्राणियों का सफाया होना चाहिए। उसे कोई नहीं रोक सका। अनगिनत चमगादड़ों के इधर उधर उड़ने पर इंटेग्रा ने तिरस्कारपूर्वक टिप्पणी की कि हेल्सिंग परिवार द्वारा सदियों से बनाया गया सबसे मजबूत पिशाच इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इस प्रकार वह पुनर्जीवित हो गया। अविश्वास करते हुए एंडरसन ने एलिकार्ड की भुजाएं काट दी, लेकिन एक पल में एलिकार्ड पूरी तरह से ठीक हो गया। यह जानते हुए कि वह एलिकार्ड को नहीं मार सकता, पलाडिन एंडरसन केवल टेलीपोर्ट कर सकता था। पिशाच राजा एलिकार्ड को उसके पहले से सील किए गए शक्तिशाली क्रॉमवेल संयम सूत्र को उजागर करने की अनुमति किसने दी? अंतहीन अंधेरे में उसने अनगिनत लाल आंखें दिखाईं, खून के प्यासे बारोक वेयरवुल्फ के गुर्गों को बुलाया और एक भयानक आभा जारी की। अपनी भक्षण करने की इच्छा को दबाने में असमर्थ होने के कारण वे पहले से ही भयभीत शत्रुओं पर जमकर टूट पड़े। गिरते पड़ते शत्रुओं के पैर टूट गए और वे बाहर निकलने वाली सीढ़ियों पर गिर पड़े। एलिकार्ड निराश था। उसने सोचा था कि क्लास ए की का यह पिशाच उसे थोड़ा आनंद देगा, लेकिन यह पूरी तरह से कमजोर निकला, जिससे उसे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। बार फिर वेयरवुल्व्स को मुक्त कर दिया, मानसिक रूप से टूटे हुए दुश्मन पर पूरी तरह से काबू पा लिया। इससे ठीक पहले हेल्सिंग संगठन के मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर ल्यूक नाम के एक व्यक्ति ने केवल अपनी उंगलियां चटकाईं और गार्ड के सिर में गोली लग गई। उन्होंने और उनके भाई जॉन ने हेल्सिंग के मुख्यालय पर हमला शुरू करने के लिए एक सशस्त्र घोल दस्ते का नेतृत्व किया। इस समय इंटीग्रा लगातार होने वाली पिशाच घटनाओं पर चर्चा करने के लिए शाही रईसों सहित 12 प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता कर रही है। उसने पता लगाया है कि हटाए गए प्रत्येक पिशाच पर एक ट्रांसमीटर था और उसने निष्कर्ष निकाला कि एक रहस्यमय संगठन सब कुछ व्यवस्थित कर रहा होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुरक्षा कक्ष ने मुख्यालय पर एक विशाल पिशाच आक्रमण की सूचना दी। पूरी तरह से सशस्त्र मरे हुए पिशाचों और 2 सबमशीन बंदूकें चलाने वाले पिशाच जॉन की दुर्जय मारक क्षमता का सामना करते हुए सुरक्षा दल को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जवाब देने में असमर्थ हो गया। आखिरकार सुरक्षा कक्ष खत्म हो गया। इंटेग्रा क्रोधित होकर देखती है क्योंकि उसकी टीम के सदस्यों के शरीरों को भूतों ने खा लिया है और जान ताजा खून को चाटती है। वह अपने बटलर वॉल्टर से संपर्क करती है और उसे आदेश देती है कि वह दुश्मन को जल्दी से खत्म कर दे, किसी को भी न बख्शे। वॉल्टर ने अपनी सेना को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। वह और सेरास इंटेग्रा और गोलमेज गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए तीसरी मंजिल के बैठक कक्ष में जाते हैं, जबकि पिशाच राजा अलुकार्ड अपने दम पर सभी आक्रमणकारियों को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। पिशाच ल्यूक अलुकार्ड द्वारा उत्सर्जित आभा से निर्देशित होकर अपने स्थान पर ताला लगाता है और अंदर बंद होना शुरू कर देता है। कई जालों के बावजूद ल्यूक आसानी से उनसे बच निकलता है। उसके तेज और बिजली की तेज हमलों के तहत आने वाली सुरक्षा टीम को कुछ ही क्षणों में बेरहमी से मार डाला जाता है। फिर ल्यूक को तहखाने का प्रवेश द्वार मिल जाता है, जहां वह लंबे समय से गहरे भूमिगत में इंतजार कर रहा था। वे दोनों बंदूकें निकालते हैं और गोलियों की 2 धीमी गड़गड़ाहट गूंजती है। दोनों को सिर में गोली मारी गई है, लेकिन पिशाच के रूप में यह उनके लिए शायद ही कोई चोट है। वे उठते हैं और उन्मादी गोलीबारी शुरू कर देते हैं। ल्यूक हर गोली से बच जाता है, जबकि अलुकार्ड हिलने की जहमत नहीं उठाता, जो उनकी ताकत में असमानता दर्शाता है। अपनी प्रारंभिक मुठभेड़ में अलुकार्ड युद्ध के लंबे समय से छूटे आनंद का आनंद लेता है। रक्त के मुक्त रूप से बहने पर गंभीर रूप से मुस्कुराता है, फिर अपनी पूरी शक्ति को उजागर करता है। ल्यूक को निगल जाता है, जो उसकी मौत की नदी का हिस्सा बन जाता है। वॉल्टर, हेल्सिंग परिवार का बटलर, जिसे सबसे मजबूत मानव रीपर के रूप में जाना जाता है, के पास लचीले तार वाले हथियार हैं जो सर्वनाश करने में सक्षम हैं। अपनी युवावस्था में वह नग्न आंखों से अदृश्य
अपने धातु के तारों से 100 मीटर की कंक्रीट की इमारतों को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता था। यहां तक कि क्रूर बैरोक वेयरवोल्फ भी उसके सामने एक फुसफुसाता हुआ पिल्ला है। तीसरी मंजिल के बैठक कक्ष में वेंटिलेशन नलिकाओं के माध्यम से वॉल्टर और सारा के ठीक समय पर पहुंचने से गोलमेज के गणमान्य व्यक्तियों के दिलों को अंततः आराम मिला। आखिरकार रीपर वॉल्टर की प्रतिष्ठा किसी भी छोटे खलनायक को रोकने के लिए पर्याप्त है। जन सशस्त्र गुलामों का नेतृत्व करते हुए पहले ही बैठक कक्ष के पास पहुंच चुका है। वॉल्टर बाहर निकलता है और उसके हाथ की हल्की सी हरकत से उसका चमकता हुआ तार और मौत की आभा दुश्मन की ओर छलांग लगा देती है। जान के सिगार को विभाजित कर दिया जाता है और उसके पीछे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए पिशाचों को तुरंत मार दिया जाता है। जॉन को ठंडा पसीना आ जाता है क्योंकि वह गुलामों को बेतहाशा गोलियां चलाने का आदेश देता है, लेकिन गोलियों की घनी बौछार वॉल्टर के आगे बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकती। जॉन अपने पागलपन को गले लगाते हुए बुलेट प्रूफ ढालों को पकड़कर एक अभेद्य संरचना बनाने और सच्चे हमले को आगे बढ़ाने के लिए घोलों को बुलाता है। अब क्षेत्र में भारी तोपखाने बुलाने का समय आ गया है। सारस एक भारी तोप से लैस होकर एक गोला दागता है जो भीषण गर्जना के साथ अपने प्रक्षेप पथ में सभी पिशाचों को नष्ट कर देता है। फिर वॉल्टर के आदेश के तहत सारस कवच भेदी आग लगाने वाली गोलियों पर स्विच करता है और घोल्स पर फिर से फायर करता है। जॉन दोहरी बंदूकें लेकर डेथ रीपर वॉल्टर को स्पष्ट रूप से कम आंकते हुए पहले सारस को मारने की योजना बनाते हुए आगे बढ़ता है। वॉल्टर ने उसे रोक दिया और उसके होंठों का छेदन ठीक से हटा दिया। जैसे ही सारस जन से निपटने वाला था, पिशाच सेना आ गई। ये सभी पुलिस दस्ते से बदले गए भूत थे। जॉन ने महिला पुलिस के नियंत्रण से मुक्त होने का अवसर लिया और राक्षसों के समूह में पीछे हट गई जो रक्षा बल थे। फिर वह कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर दौड़ा, बहादुरी से वॉल्टर के नुकीले स्टील के तारों का सामना किया, एक हाथ की बलि चढ़ाकर कहर बरपाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके बजाय उसे अनगिनत गोलियों का सामना करना पड़ा। अपने पूर्व साथियों पर हमला करने में असमर्थ सारस पिशाचों की घेराबंदी के तहत विस्फोट कर गई। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसने गुस्से में सभी राक्षसों को मार डाला। सौभाग्य से इंटेग्रा ने उसे गले लगा लिया, उसे भ्रम से बचाया। अंततः जब इंटेग्रा ने यह जानने की मांग की कि इस सब के पीछे कौन था, तो वह अचानक स्वयं जलकर राख हो गया। केवल कीवर्ड मिलेनियम रह गया। सहस्राब्दी संगठन ने सिंथेटिक पिशाच लेफ्टिनेंट अल्हाम्ब्रा को भेजा, जिससे युद्ध के लिए अलुकार्ड्स का उत्साह बढ़ा, और इस बार वह अलुकार्ड को पूरी तरह से संतुष्ट करने में सक्षम हो सकता है। चूंकि हेलसिंग मुख्यालय को पिछली बार रहस्यमय संगठन मिलेनियम के हमले का सामना करना पड़ा था, इंटेग्रा ने इस समूह को खत्म करने की कसम खाई थी। आखिरकार उन्होंने वेटिकन सेक्शन 13 के एस्कारियाट के कमांडर मैक्सवेल से सहस्राब्दी के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह खुलासा करते हुए कि वे द्वितीय विश्व युद्ध सहस्राब्दी संगठन से पराजित नाजी जर्मनी के अवशेष थे। अब वे दक्षिण अमेरिका के सांबा राष्ट्र में छिपे हुए हैं। उनका उद्देश्य अपने शत्रुओं का सफाया करना है। इंटेग्रा ने अलुकार्ड को सारस और भाड़े के सैनिक पिप वर्नेडेड के साथ दक्षिण अमेरिका भेजा। होटल में चेक इन करने के तुरंत बाद अलुकार्ड पर मिलेनियम द्वारा हमला किया गया। उन्होंने अलुकार्ड का सामना करने के लिए अल्हम्ब्रा को भेजा। उसके पास पिशाच जैसी काया थी जो अलौकिक शक्ति और गति लाती थी। उसके नुकीले ताश के पत्ते लगभग किसी भी वस्तु में आसानी से घुस सकते थे, जिससे भयंकर विस्फोट हो सकते थे। तेज गति से चलते हुए अलुकार्ड ने इस आदमी पर प्रहार किया, लेकिन उसका शरीर आश्चर्यजनक रूप से ताश के टुकड़ों में बिखर गया। यह उसका कार्ड क्लोन था। उसका असली शरीर अलुकार्ड के पीछे से निकला, अलुकार्ड से टकराया और उसे वापस गिरा दिया। फिर उसकी उंगलियों के झटके से ताश के पत्तों ने गिरे हुए अलुकार्ड को घेर लिया, जिससे विस्फोटों की एक अंगूठी बन गई। लेकिन अलुकार्ड पहले ही आगे बढ़ चुका था, होटल की छत की ओर भाग रहा था। अल्हम्ब्रा उसका करीब से पीछा कर रहा था। सारास आ गया और उसने अल्हम्ब्रा पर बेतहाशा गोलीबारी की, जिसके तेजी से घूमते कार्डों ने उसका बचाव पुनर्जीवित हो गया। यह कहानी पिछली शताब्दी में एक